Hi everyone, welcome to lesson 4 of learning cage guitar chord system and in this video हम बैकिंग ट्रैक के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरा लेसन 1, 2 एंड 3 नहीं देखा जिसमें मैंने मेजर, स्केल, पेंटाटोनिक एंड आरपीजीओस कवर करे हैं, देन लिंक्स आर देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। नाउ इन दिस वीडियो हम जो प्ले करने वाले हैं वो बैकिंग ट्रैक के ऊपर प्ले करने वाले हैं। पहले मैं आपको बैकिंग ट्रैक का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे प्ले हो रहा है। बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन सर्कल ऑफ फिफ्थ। व्हाट इज सर्कल ऑफ फिफ्थ? जब हम किसी की फॉर एग्जांपल हम सी मेजर की बात करते हैं, जैसे हम सी मेजर पे फिफ्थ नोट प्ले करते हैं ऑफ मेजर स्केल, दैट वुड बी आवर फिफ्थ। सा रे गा मा पा, which is 1 2 3 4 5. So fifth note is G, so we play G major, and in G we start, it's D, so we play D major. Okay, caged chord system में हम अभी C major को जो मास्टर कर रहे हैं उसके अंदर ही we have to shift position at different scales. तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली we play chords over backing track जिसमें हम अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करेंगे बेस्ड ऑन सर्कल ऑफ फिफ्थ कॉर्ड्स। बैकिंग ट्रैक का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें हमारी जो कॉर्ड्स प्ले हो रही हैं, फर्स्ट इज सी मेजर, देन जी मेजर, देन डी मेजर, देन ए मेजर, देन ई मेजर, देन बी मेजर एंड फाइनली एफ शार्प मेजर। इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सर्कल ऑफ फिफ्थ। हम फर्स्ट कॉर्ड जो कि सी मेजर है उसका फिफ्थ प्ले करेंगे, देन जो हमारी कॉर्ड बनेगी विच इज जी मेजर, हम इसका फिफ्थ ढूंढेंगे विच इज डी मेजर, देन हम डी का फिफ्थ ढूंढ रहे हैं विच इज ए मेजर। सो हमारा बैकिंग ट्रैक फुली इसके ऊपर क्राफ्टेड है एंड अब हम हर पर्टिकुलर शेप के हिसाब से अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे ओवर अ फ्रेटबोर्ड। शेप हमारी ई शेप ही रहेगी। ये हमारी पोजीशन शिफ्टिंग में हेल्प करेगा और हमें समझ जाएगा कि हम कैसे प्ले कर सकते हैं एट डिफरेंट पोजीशंस। एंड अब जो हमारा बैकिंग ट्रैक प्ले होगा, हर कॉर्ड 4 बार्स तक प्ले हो रही है एंड आपको भी बैकिंग ट्रैक के हिसाब से ही वो प्ले करनी है। एंड जैसे जैसे हमारी बैकिंग ट्रैक में कॉर्ड्स चेंज होंगी हमें भी अपनी पोजीशन को उस तरीके से शिफ्ट कर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको समझाता रहूंगा, अभी आप प्ले मत करना, जस्ट सी कि मैं कैसे प्ले कर रहा हूँ एंड उसके बाद ये बैकिंग ट्रैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सिंपली वहां से जाके इसे डाउनलोड करके खुद से फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। Our first chord is C major and ये 4 बार्स तक होगी। That second bar, now it's our third bar, now it's fourth, now we have to change the position, it's our G major, our last bar of G major, then we have to shift it to D major. Now it's first bar completed, second bar, third bar, it's fourth bar. Now we have to shift the position to A major. We have to shift it to E. It's 12th fret. After A we have to shift it to B. B major. It's final, so 1 2 3 B major. Then we have to shift it to F sharp.
ऑलराइट एवरीवन, आपको इस तरीके से पोजीशन शिफ्ट करने की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। हम सिर्फ ई शेप को ही अभी मास्टर कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल फ्रेट्स पे सिर्फ ई शेप ही रखेंगे एंड इससे हम पोजीशन शिफ्ट करना सीखेंगे। लाइक कैसे हम ओवर अ फ्रेटबोर्ड अपना हैंड को शिफ्ट कर सकते हैं। आप इसे मास्टर करो बहुत ज़्यादा, जस्ट प्ले इट। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ इसका लेवल अप बता रहा हूँ। आपको क्या करना है नाउ, आपको हर पर्टिकुलर शेप के अंदर 1 टाइम कॉर्ड, 1 टाइम आर्पेजियोस, देन पेंटाटोनिक स्केल एंड फाइनली मेजर स्केल प्ले करना है, ठीक है। इट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एक्सरसाइज, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लेसन 1, 2 एंड 3 देख कर ही आना इस वीडियो पे। अब हमारा ये एकदम फाइनल लेसन है जिसके अंदर हम अपनी मास्टरी करने वाले हैं ई शेप की। फर्स्ट बार पे हमें बेसिकली कॉर्ड प्ले करना है, देन सेकेंड बार पे हमारा आर्पेजियोस प्ले होंगे, देन पेंटाटोनिक मेजर एंड फाइनली फुल मेजर स्केल है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सी मेजर। फर्स्ट बार ओनली कॉर्ड, सेकेंड बार आर्पेजियोस, देन पेंटाटोनिक, मेजर फुल, shift, bar 1 chord only, arpeggios, major pentatonic, full major, shift to D, shift A, shift arpeggios, full pentatonic, full major, shift, full chord, now arpeggios, major pentatonic, major scale, shift, now arpeggios, major pentatonic, full scale, so that's it फॉर दिस बैकिंग ट्रैक। नाउ अगर आप इस सब को प्रैक्टिस करते हो देन आपकी जो प्लेइंग है वो जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल जाएगी। नाउ आप इसे बहुत स्लोली प्ले भी कर सकते हो। लाइक यू व्हाट यू कैन डू, आप बैकिंग ट्रैक प्ले करो, फर्स्ट टाइम सिर्फ मेजर स्केल प्ले करो, देन आर्पेजियोस प्ले करो, देन उसके बाद आप पेंटाटोनिक प्ले करो एंड देन ओनली कॉर्ड प्ले करो। तो आप 4 to 5 टाइम्स इस बैकिंग ट्रैक को कॉन्टिन्यूसली प्ले करो एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रोग्रेसिंग इन दैट। होगा क्या, आप आराम से पोजीशंस पे शिफ्ट करने लगोगे एंड उस तरीके से ही आपकी लीड प्लेइंग बेस्ट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी लीड कैसे प्ले कर सकते हो आफ्टर लर्निंग दिस थिंग। लीड प्ले करने के लिए आपको बेसिकली इसी कॉर्ड्स की, जैसे हमारा कॉर्ड शिफ्ट होता है, देन यू हैव टू लैंड इन सम नोट, चाहे आप
पेंटाटोनिक पे लैंड करो, चाहे आप आर्पेजियोस पे लैंड करो, या आप उस कॉर्ड पे लैंड करो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केल। नाउ अब मैं एक इम्प्रोवाइजेशन लीड प्ले करूंगा। ऐसे नहीं कि मैं आर्पेजियोस और पेजर स्केल एक सीक्वेंस में बजाऊंगा। अब मैं रैंडमली नोट्स पिक करूंगा उस पर्टिकुलर स्केल के। के बाद हमारा ए प्ले हो रहा है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि लीड्स प्ले कैसे होती है। सो गाइज, आपको अब क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस ई शेप एट डिफरेंट पोजिशंस। बहुत अच्छे से प्ले करो। जस्ट डाउनलोड दैट बैकिंग ट्रैक और बैकिंग ट्रैक के हिसाब से कोशिश करो मैक्सिमम आप प्ले करो, तभी आपकी एक सेंस क्रिएट होगी कि कैसे कॉर्ड शिफ्ट होती है और हमें अपनी पोजीशन को किस तरीके से शिफ्ट करना। नाउ इन नेक्स्ट लेसन हम न्यू शेप स्टार्ट करेंगे, मे बी डी और सी से अब हम स्टार्ट करेंगे। देन उसके ऊपर भी हम सेम, सबसे पहले पेंटाटोनिक, मेजर, आर्पेजियोस, ये 3 थिंग्स हम सीखेंगे एंड देन फिर हम उस पर्टिकुलर शेप पे प्ले करेंगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा दैट यू डोंट हैव टू शिफ्ट दिस मच। ये इनिशियली के लिए हम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपको पता लग जाए कि ओवर द फ्रेटबोर्ड्स कहाँ पे कैसे कैसे कॉर्ड्स प्ले होती है। आपको एंड में बहुत आराम से ये सारी चीज़ें समझ आएंगी एंड आप लास्ट में एकदम एंड में आपको ये सब समझ आएगा कि फ्रेटबोर्ड अनलॉक कैसे होता है। सो फाइनल यूनिट में हम वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप मैक्सिमम ट्राई करो कि आप इस चीज़ को प्ले करो, बहुत ज़्यादा प्ले करो एंड अब अपनी ई शेप को मास्टर कर लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मेरा इंस्टाग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आप अपना कुछ क्रिएट करते हैं एंड इफ़ यू वुड लाइक तो आप मुझे टैग करें and I will definitely check that out. Alright guys, thanks for watching and keep supporting. आप like, share and subscribe ज़रूर करें and if you would like you can share it with your friends जो गिटार सीखना चाहते हैं या अपनी स्किल्स को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। So, हम नेक्स्ट वीडियो में अब न्यू शेप के साथ आएंगे। सो थैंक यू गाइज।